गोया जो जो नबी की बारगाह में लो लगाता है मेरे नबी उसे चमकाते जा रहे हैं। अल्लाह ने तो कहा है ऐ हबीब मैं तुझे इंसान तो बनाया हो लेकिन एक ऐसा इंसान बनाया हो जो नूर हो। हबीब मैं तुझे नूर बनाया हो। अब मेरे नबी तो ऐसे नूर है खुद भी चमक रहे हैं औरों को भी चमका रहे हैं। आपने देखा नहीं सिद्दीक के सदाकत के ताजदार बन गए, उमर के अदालत के ताजदार बन गए, उस्मान के सखावत के ताजदार बन गए, अली के शुजाअत के ताजदार बन गए, अब्दुल कादिर जिलानी के गौसे पाक बन गए, मोइनुद्दीन चिश्ती के गरीब नवाज बन गए। इन सारी चीजों को बरेली के इमाम देख रहे हैं जो नबी की बारगाह में लो लगा रहा है मेरे नबी उसे चमकाते जा रहे हैं। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के गौसे पाक बना दिए गए, खाली दामन लोग लेकर जा रहे हैं और भरा हुआ पा रहे हैं। बरेली के इमाम से रहा न गया, वो टूटी हुई चटाई पर बैठ करके अल्लाह के नबी की बारगाह में लो लगाते हैं और कहते हैं ऐ मेरे नबी, ऐ नबियों के इमाम रसूलों के पेशवा, आपको अल्लाह ने नूर बनाया है और आप ऐसे नूर है खुद भी चमक रहे हैं औरों को भी चमका रहे हैं। आपने सिद्दीक अकबर को चमकाया, आपने उमर फारूक को चमकाया, आपने उस्मान गनी को चमकाया, आपने मौला अली को चमकाया, आपने अब्दुल कादिर जिलानी को चमकाया, आपने गरीब नवाज को चमकाया। आपका ये अदना गुलाम भी आपकी बारगाह में लो लगाता है और आपकी बारगाह में अरीजा पेश करता है। आपने तो अच्छे अच्छों को चमका दिया, हमें भी चमकाइए। वो कलम उठाते हैं नबी की बारगाह में लो लगाते हैं और कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी दे बरसात, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और जब बरेली के इमाम की ये दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, उनका रिजा नबी की बारगाह में कबूल होता है तो उन्हें इतना चमकाया जाता है, इतना चमकाया जाता है कि दुनिया के खित्ते खित्ते से ये आवाज आती है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो यकीनन हम और आप भी नबी की बारगाह में लो लगाएंगे तो हमारे नबी हमें और आपको भी चमका देंगे बेशक। और जिसे मेरे नबी एक बार चमका दिए फिर कोई उसे अंधेरे में ला नहीं सकता, क्या कहें? बल्कि वो जिधर जाएगा उजाला होता हुआ नजर आएगा। वो जिसके लिए दुआ के लिए हाथ उठा दे अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। अगर आप किताबों का मुताला करेंगे तो मालूम चलेगा, अहले सुन्नत वल जमात के करीब बैठेंगे तो मालूम चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान बनाया अपने नबी के लिए, चांद बनाया अपने नबी के लिए, चांद को चांदनी अता की तो हमारे नबी के सदके में, सूरज को रोशनी अता की तो हमारे नबी के सदके में, नबियों को नबूवत से नवाजा तो हमारे नबी के सदके में, रसूलों को रिसालत से नवाजा तो हमारे नबी के सदके में, वलियों को विलायत से नवाजा तो हमारे नबी के सदके में, कुतुबों को कुतुबियत से नवाजा तो हमारे नबी के सदके में, अब्दाल को अब्दालियत से नवाजा तो हमारे नबी के सदके में। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज अदम से वजूद में लाया तो हमारे नबी के सदके में। बरेली के इमाम देख रहे हैं चांद बनाया गया नबी के लिए, सूरज बनाया गया नबी के लिए, जन्नत सजाया गया नबी के लिए, नबियों को नबूवत से नवाजा गया तो हमारे नबी के सदके में, रसूलों को रिसालत से नवाजा गया तो हमारे नबी के सदके में। इन सारी चीजों को बरेली के इमाम जब देखते हैं तो नबी की बारगाह में लो लगाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने देखा अल्लाह ने आसमान को बनाया तो आपके सदके में, चांद को बनाया आपके सदके में, सूरज को बनाया आपके सदके में, जन्नत को बनाया आपके सदके में, रसूलों को रिसालत से नवाजा आपके सदके में, वलियों को विलायत से नवाजा आपके सदके में, नबियों को नबूवत से नवाजा तो आपके सदके में। तो बरेली के इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजें आपके सदके में बनाया है, आपके लिए बनाया है, तो आपका ये अदना गुलाम भी कह रहा है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बहन में है जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज हमारे नबी के सदके में बनाया है। हम और आप कितने खुश नसीब हैं, कितने आला नबी, कितने आला उम्मती हैं, इतने आला रसूल, कितने आला गुलाम हैं कि हम और आप न कोई दुआ किया, न मसाइबो आलाम का सामना किया, नबी के गुलामी में पैदा हो गए।
मैं आपको बता दूं कि बरेली के इमाम को इल्म का चट्टान कहा जाता है। बरेली के इमाम से पूछा गया, अरे बरेली के इमाम आप जरा ये तो बताइए कि आपके पास तो इल्म बहुत है, आप जरा ये बताइए कि आपने हर एक के बारे में मुताला किया है, चाहे वो नबी हो या रसूल हो, हर एक की जिंदगी को आपने पढ़ा है, हर एक के बारे में आपने सब कुछ किया है। आप जरा हमें ये तो बताइए, आपने आदम अलैहिस्सलाम को पढ़ा, आपने उन्हें कैसा पाया? बरेली के इमाम कहते हैं मैंने उन्हें आला पाया। आपने मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ा, आपने उन्हें कैसा पाया? बरेली के इमाम कहते हैं मैंने उन्हें आला पाया। दाऊद के बारे में पूछा गया, आपने दाऊद के बारे में पढ़ा, आप जरा बताएं उन्हें कैसा पाया? बरेली के इमाम कहते हैं हाँ मैं जिन नबियों के बारे में पढ़ा, जिन रसूलों के बारे में पढ़ा, उनको आला पाया। आदम को भी आला पाया और ईसा को भी आला पाया, मूसा को भी आला पाया, शीश को भी आला पाया, यहया को भी आला पाया, हर एक को आला पाया। बरेली के इमाम से पूछा गया, बरेली के इमाम आपने हर एक को आला पाया, लेकिन जरा ये तो बताइए हमारे नबी के बारे में भी पढ़ा है, हमारे रसूल के बारे में भी पढ़ा है, उस महबूब के बारे में भी पढ़ा है, आप जरा ये बताइए उस महबूब को आपने कैसा पाया, उस नबी को आपने कैसा पाया, उस रसूल को आपने कैसा पाया? तो बरेली के इमाम कहते हैं मैंने आदम के बारे में पढ़ा, उन्हें आला पाया, ईसा के बारे में पढ़ा, उन्हें आला पाया, मूसा के बारे में पढ़ा, उन्हें आला पाया, दाऊद के बारे में पढ़ा, उन्हें आला पाया, जकरिया के बारे में पढ़ा, उन्हें आला पाया। अरे तुम अहमद मुख्तार की बात करते हो, सैयद अबरार की बात करते हो, दोनों आलम के ताजदार की बात करते हो। कहने वाला कहता है हाँ ऐ बरेली के इमाम मैं उसी नबी की बात करता हूँ जो मक्के की जमीन पर पैदा हुआ, अब मदीने की जमीन पर आराम फरमा है। ऐ बरेली के इमाम मैं उसी नबी की बात करता हूँ जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान को बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को नबूवत से नवाजा। कहने वाला कहता है हाँ मैं उसी नबी के बारे में पूछ रहा हूँ जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा किया, हमें और आपको बनाया। तो बरेली के इमाम कहते हैं अरे सारे नबियों को मैंने आला पाया, लेकिन अल्लाह के पैगंबर को मैंने सबसे आला पाया। और वो कलम उठाते हैं और लिखना शुरू करते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले और छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। वाह वाह वाह। यकीन जानिए अगर नबी से अपना रिश्ता मजबूत कर लिया तो सारी दुनिया साथ छोड़ देगी, लेकिन अल्लाह के नबी साथ नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह के पैगंबर साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हालात ऐसे हैं इंसान के पास दौलत रहती है तो उसे भी गुंबदे खजरा नजर नहीं आता, उसे भी दुनिया नजर आती है। जब दौलत चली जाती है तब कहता है हमारे पास दौलत होती तो मैं भी गुंबदे खजरा देखता, हमारे पास दौलत होती तो खाने काबा का तवाफ करता। दौलत रहती है तो काबा याद नहीं आता, मदीना याद नहीं आता, और दौलत चली जाती है तो मदीना याद आता है, काबा याद आता है। लेकिन याद रखिए ऐसे हालत में तो न तो काबा वाला साथ छोड़ता है और न मदीने वाला साथ छोड़ता है, क्योंकि इंसान देखता है अब हमारे पास दौलत नहीं है, अब हमारा भाई भी साथ छोड़ देगा, हमारे रिश्तेदार भी साथ छोड़ देंगे, हमारे गांव वाले भी साथ छोड़ देंगे, हमारे दोस्तों अहबाब भी साथ छोड़ देंगे। और ये होता ही है, इंसान के पास दौलत है तो उसका भाई उसके साथ है, इंसान के पास दौलत है रिश्तेदार उसके साथ है, इंसान के पास दौलत है गाँव वाले उसके साथ है, इंसान के पास ताकत है लोग उसके साथ हैं, इंसान के पास पावर है हर कोई उसके साथ है। कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कोई दाएं चल रहा है, कोई बाएं चल रहा है, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। जैसे दौलत चली गई लोग भी दूर होते हुए नजर आने लगे, जैसे पावर खत्म हो गया लोग भी दूर होने लगे। लेकिन वो इंसान देखता है सारी दुनिया तो दूर हो गई है, अब हमारे करीब कोई नहीं है, तो दर्द भरी अंदाज में नबी की बारगाह में लो लगाता है, कहता है या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लम, और हमारे पास दौलत है हमने आपकी बारगाह में लो नहीं लगाया, हमसे भूल हो गई गलती हो गई, लेकिन हमें अपनी गलतियों का एहसास है। वो नबी की बारगाह में लो लगाता है और कहता है या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लम, या
रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूलुल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूलुल्लाह। जब वो ये कहकर नबी की बारगाह में लो लगाता, आप जरा ये तो बताइए, आपको अल्लाह ने अपना पैगंबर बनाया, अपना नबी बनाया, अपना रसूल बनाया, आप गुलामों के लिए रहमत बनकर आए हैं, क्या हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे? तो अल्लाह के नबी की बारगाह से ये आवाज आती है, अरे तू घबराता क्यों है, तू परेशान क्यों होता है? अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, अल्लाह ने हमें इसीलिए बनाकर भेजा है। ऐ मेरे महबूब, अगर तेरी बारगाह में कोई रोता हुआ है तो रोता हुआ नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो मुस्कुराता हुआ जाना चाहिए। अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो आप ये चीजें पाएंगे, एक ऐसा इंसान रहता है जिसके सर से बाप का साया उड़ जाता है, माँ भी यहूदिया है, वो इस्लाम के दामन से वाबस्ता नहीं है, जिस्म पर फटे पुराने लिबास है, जगह जगह से जिस्म झलक रहा है, वो अपनी माँ से कहता है, अम्मी जान आपका जिस्म झलक रहा है, अगर आप इजाजत दे तो चचा के पास चला जाओ, वहाँ से एक लिबास लेकर के आ जाओ। उसकी माँ कहती है, अरे बेटा जब तक हमारे पास दौलत थी तेरा चाचा हमारे साथ था, जैसी दौलत चली गई तेरा चाचा साथ छोड़ दिया, तेरा चाचा लिबास नहीं देगा, वो कपड़े नहीं देगा, बच्चे से रहा नहीं जाता है। कहता अम्मी जान एक बार आप इजाजत तो दीजिए। अम्मा इजाजत दे देती है। अब वो बच्चा अपने चाचा जान के पास जाता है, कहता चाचा जान आज मैं आपके पास दौलत के लिए नहीं आया हूँ, आज मैं आपके पास खाने के लिए नहीं आया हूँ, फकत एक लिबास के लिए आया हूँ, बस एक कपड़ा दे दीजिए जिससे मैं अपनी माँ के जिस्म को ढांप सकूं। अब चाचा जो रवैया इख्तियार करता है उससे उसका दर्द कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। बच्चा गया था रोता हुआ, सोचा था लौट कर आऊंगा मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसके दर्द में और इजाफा हो जाता है। वो रोते हुए आता है, एक बंदे से मुलाकात होती है, बंदा कहता अरे बच्चे तू रो क्यों रहा है, तू बेचैन बेकरार क्यों है, तू परेशान क्यों है, ये उम्र तो तेरी खेलने कूदने की है, ये उम्र तो तेरी मुस्कुराने की है, आखिर तू रो क्यों रहा है, बात क्या है, वजह क्या है? वो बच्चा सोचता है अरे जो अपना खून था जब वो साथ नहीं दिया तो ये तो गैर है, ये क्या साथ देगा? वो अपने दर्द को बताता नहीं है, अपनी कहानी सुनाता नहीं है। जब वो इंसान बार बार इसरार करता है तो बच्चा अपने हालात को बयान करता है, तो सामने वाला कहता है अरे तू रो क्यों रहा है, बेचैनो बेकरार क्यों है? मैं एक ऐसा दर बताता हूँ जहाँ अपने तो छोड़ गैर भी जाते हैं तो खाली लौट कर नहीं आते हैं। क्या सहने हरम में चला जा, अल्लाह के पैगंबर बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, उन्हें जाकर के अपने हालात को बयान कर, वो तुझे खाली नहीं लौटाएंगे। वो कहता है जाऊंगा जरूर लेकिन माँ से इजाजत ले लो। अब वो अपनी माँ के पास जाता है, कहता अम्मी जान चचा ने तो रुला कर भेजा है, लेकिन जब रोता हुआ आ रहा था एक इंसान से मुलाकात हो, वो सहने हरम का दर सहने हरम का पता बताया है, वो बोला वहाँ चले जाओ, अल्लाह का पैगंबर बैठा हुआ है, अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, उनकी बारगाह में चला जा, वो तेरी हाजतों को पूरा फरमाएंगे। तो जानते हैं उसकी माँ कहती ना बेटा ना, उनके पास न जाना, हमने सुना है जो मोहम्मद के बारगाह में जाता है उन्हीं का कलमा पढ़ने लगता है, हमें अपने आबा अजदाद के दीन को नहीं छोड़ना है। वो बच्चा कहता अम्मी जान आप इजाजत तो दीजिए, हम जाएंगे अपनी हाजतों को बयान करेंगे, लेकिन उनके दीन को कबूल नहीं करेंगे। अब बार बार इसरार करता है तो माँ इजाजत दे देती है। अब बच्चा सहने हरम में पहुंचता है, क्या देखता है अल्लाह के पैगंबर चादर ओढ़े हुए हैं। बच्चा नबी की बारगाह के करीब जाता है, अपने हालात को बयान करता है और कहता है मुझे आपका दीन नहीं कबूल, मुझे आपका धर्म नहीं कबूल, मुझे आपका मजहब नहीं कबूल। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं अरे बच्चे ये तो बात की बात है, पहले ये लिबास ले और जाके अपनी माँ के जिस्म को ढाल। वो बच्चा गया तो रोता हुआ, अब आ रहा है मुस्कुराता हुआ, वो अपनी माँ के करीब पहुँचता है, उस चादर को अपनी माँ के जिस्म पर डालता है। माँ पूछती है बेटा ये तो बता, उसने तुम्हें अपना दीन तो नहीं सिखाया, अपना मजहब तो नहीं सिखाया? बच्चा जवाब देता है नहीं नहीं, उन्होंने मुझे अपना दीन नहीं सिखाया। अब वो औरत कहती है जो पहले मना कर रही थे उनका दीन कबूल नहीं करना है, अब नबी के अखलाक को देख करके, नबी के किरदार को देख करके, नबी की सीरत को देख कर कहती है अरे बच्चे हमें तो उन्हीं का दीन कबूल करना चाहिए, क्योंकि जो नबी गैरों से इतना प्यार करता है वो अपनों से कितना प्यार करता होगा। अरे तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं उनकी महक ने
दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। वाह नारे तकबीर, जब याद आ नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह 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 वाह, जब याद आ गई हैं सब गम भुला दिए हैं। और ये हकीकत है, कोई कबूल करे या ना कबूल करे, लेकिन ये हकीकत है। कोई साथ देता है तो मदीने वाला साथ देता है। बेशक इंसान को चाहिए वो अपने सीने में नबी का प्यार बसाए, दुनिया वालों का नहीं। आप हालात का जायजा लेंगे तो मालूम चलेगा कि 1400-1500 साल पहले जो हालात पाए जा रहे थे बच्चियों को लेकर, अगर आज के हालात का जायजा लेंगे तो आपको कुछ उसी से मिलता जुलता मिलेगा। कि अगर किसी के घर में बेटे की विलादत होती है, गांव मोहल्ला शहर रिश्तेदारों में खुशियां बांटी जाती है, और वहीं बेटी पैदा होती है तो इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बला घर में आ गई हो। जबकि अल्लाह के नबी ने कहा है कि अगर कोई बेटी के पैदाइश पर खुशी का इजहार करे, अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दे, तो यकीनन वो जन्नत में हमारे साथ होगा, हमारे करीब होगा। लेकिन आज हालात कुछ अजीबो गरीब पाए जाते हैं। मैं गैरों की बात नहीं कर रहा, अपनों की बात कर रहा हूँ। इंसान बाहर वालों को सुधारने चलता है, घर के हालात को ठीक करने की कोशिश नहीं करता। आप जो है कि अपने घर ही का जायजा लेंगे तो मालूम चलेगा। बेटा कोई चीज तलब करता है फौरन मिल जाता है, अब बेटी कोई चीज तलब करती है अगरचे उसकी जरूरत का हो, जब तक हफ्ता 2 हफ्ता नहीं गुजरता उसे नहीं मिलती। और ये कहा जाता है तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या जरूरत है। अरे शरीयत जो चीज देने को कहती है, बाप पर जरूरी है कि बेटी की वो जरूरत को पूरा करे। लेकिन हालात ऐसे हैं, बाप कहता है नहीं बेटी से प्यार करता हूँ लेकिन चीज नहीं देता। बेटी से प्यार करता है लेकिन टाइम नहीं देता। बेटी से प्यार करता है लेकिन तरबियत नहीं करता। यकीन जानिए बेटियां कहती नहीं जुबान से, लेकिन दिल ही दिल में सोचती जरूर होंगे कि अल्लाह के पैगंबर आप आए थे बेटियों को इज्जत दिलाने के लिए। लेकिन अब ये जमाना फिर माजी की तरफ बढ़ रहा है, जबकि हालात अच्छे होने चाहिए। क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है, खास तौर से जो ज्वाइनिंग फैमिली होती है उसमें और अजीब गरीब चीजें पाई जाती है। जबकि शरीयत ये कहती है आप जो है शादी कर लिए, जरूरियात को पूरी कर रहे हैं, अगर ज्वाइनिंग फैमिली में अच्छे से गुजर रही है तो ठीक है, वरना आप साइड हो सकते हैं। अपना भी ख्याल कीजिए, माँ बाप का भी ख्याल कीजिए, औलाद का भी ख्याल कीजिए। साइड होने का ये मतलब नहीं कि माँ रोती रहे उसे उसके पास जाए ही नहीं, बाप तड़पता रहे उसके करीब जाए ही नहीं। मैं शरीयत की बात कर रहा हूँ, शरीयत खुद कहती है इंसान शादी कर लिया, बीवी बच्चे हो गए, वो चाहता है साइड होना तो साइड हो सकता है, इज्जत आबरू के साथ जिंदगी गुजारे। लेकिन जो बच्चों पर जुल्म होता है वो ज्वाइनिंग फैमिली में ज्यादा होता है। लोग अपने बच्चों को तालीम तक नहीं दिलाते। लोग ये कहते हैं अगर मैं तुझे तालीम से आरास्ता करूंगा तो जो फला भाई का बेटा है या बेटी हो कहेगा अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे को नहीं पढ़ा रहे। आप जरा खुद तसव्वुर कीजिए कि 4 भाई हो, जो सबसे बड़ा है उसको औलाद पहले हुई, तो बड़े बच्चे बड़े भाई भी रहेंगे या छोटे भाई। अब उसकी उम्र हो गई है तालीम हासिल करने की, उसकी उम्र हो गई है अच्छी शिक्षा पाने की, तो क्या आप ज्वाइनिंग फैमिली की वजह से उसे तालीम से रोक देंगे? कई बाप अपने बच्चों को इस वजह से नहीं पढ़ाते कि अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाया तो हमारा भाई कहेगा सिर्फ ध्यान इनका अपने बच्चों पर है। अरे सिर्फ ध्यान अपने बच्चों पर नहीं है, उसकी उम्र हो गई है सीखने की, इस वजह से सिखाया जा रहा है। और अभी आपके बच्चे छोटे, उसकी उम्र नहीं हुई, लेकिन देखा ये जाता है लोग डाल देंगे ऐसे स्कूल में या ऐसे इदारे में जहाँ तालीम दूर दूर तक नजर नहीं आता, सिर्फ टाइम पास होता है। सिर्फ ये सोच कर डालते हैं
कि कल हमारा भी बच्चा पहले यहीं से वहाँ गया था पढ़ करके। अरे आपका बच्चा जिस टाइम वहाँ पढ़ रहा था वहाँ के हालात अच्छे थे, स्कूल अच्छा था, इदारा अच्छा था। अब हालात बदल चुका है। जरूरी नहीं कि एक भाई का बच्चा जहाँ पढ़ा तो अगला भाई का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा। इंसान वक्त और हालात के हिसाब से काम करता है। लेकिन आप जायजा लेंगे तो मालूम चलेगा सबसे ज्यादा जो खामियां पाई जाती है वो ज्वाइनिंग फैमिली में पाई जाती है। बच्चे तरस जाते हैं अच्छी तालीम पाने के लिए, बच्चे तरस जाते हैं अच्छी तरबियत पाने के लिए। बाप अपने बच्चों से खुद कहता है अगर मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा तो फला भाई का बेटा क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा। अरे क्या आपका बच्चा आपको रोक कर रखा है कि उसकी जरूरत को न पूरा करे। बाप ये कहता हुआ नजर आता है मैं कम कमाता हूँ वो ज्यादा कमाता है। अरे जब हालात ऐसे हैं किसी को किसी की फिक्र नहीं है तो ऐसी ज्वाइनिंग फैमिली में रहने से फायदा क्या है। इससे बेहतर ये है क्यों न अपना अलग रह करके अपनी भी अच्छी अपनी जिंदगी अच्छी गुजारे, अपने माँ बाप का भी ख्याल करें, अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत दिलाए। क्योंकि यकीन जानिए जिस ज्वाइनिंग फैमिली को बचाने के लिए आप बच्चों को तालीम और तरबियत से आरास्ता नहीं कर रहे हैं, कल वही बच्चे जब जवान होंगे, जवानी की दहलीज पर पहुंचेंगे और आप कहेंगे बेटा मैं बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुका हूँ, मुझे तुम्हारे वक्त की जरूरत है, मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत है, मुझे तुम्हारे हेल्प की जरूरत है। तो जानते हैं वो बच्चा याद करेगा अपने बचपन के जमाने को, मैं ये हमारा वही बाप है जो मुझे बचपन में ज्वाइनिंग फैमिली की वजह से तरह तरह की परेशानियों का सामना कराता था और मुझे अच्छी तालीम से रोकता था, अच्छी तरबियत से रोकता था। यकीन जानिए आपको ये सिर्फ ऐसे ही सुनने को लग रहा होगा लेकिन ये हकीकत है। बहुत सारे लोग अपने हालात को बयान करते हैं कि हजरत मामला ऐसा है, हम ज्वाइनिंग फैमिली में रहते हैं, बच्चों के हालात ऐसे बने हुए हैं। अगर लड़का कहता है हमें ये चीज खाने को चाहिए फौरन उसके लिए बना दिया जाता है। हम बेटी हैं, हम कहते हैं हमें खाने को ये चाहिए तो हमें डांटा जाता है, हमें जो है कि मारा जाता है, हमें सताया जाता है। क्या क्या तो ये चीज खाएंगे, खाने के लिए ये नहीं बना हुआ है, ये क्या गैर का बंदा आकर के खाएगा, ये भी तो खाने के लिए बना हुआ है। अरे जैसे बेटे को वो चीज पसंद नहीं है वैसे बेटी को भी तो हो सकता नहीं पसंद आ रहा हो। बेटे को पसंद नहीं आ रहा है उसके लिए नया खाना बन रहा है, बेटी को पसंद नहीं आ रहा है उसे डांटा जा रहा है, बेटी से खाया नहीं जा रहा है तो बताया जा रहा है नाटक कर रही है, बेटे से खाया नहीं जा रहा है, इसे भूख नहीं लग रही है, तबीयत खराब लग रहा है, इसे दवा लानी चाहिए जिससे भूख लगे अच्छा खाना खा सके। सिर्फ बच्चों ही तक मामला नहीं है, मैं आपको बता दूं मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। लोग घर के अंदर इस तरह खामियां पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं और घर के हालात को इतने खराब करते नजर आ रहे हैं। घर से बाहर निकलते हैं दूसरों के झगड़े को सुलझाते हैं लेकिन घर के अंदर झगड़े जो है उन्हें सुलझाने के बजाय और उलझाते हैं। अगर कोई औरत किसी के निकाह में आ जाती है फिर मत पूछिए इंसान का हाल क्या होता है। अगर उसके माँ बाप परेशान हो, उसके माँ बाप की तबीयत नासाज हो, वो इंसान बेचैनो बेकरार हो जाता है। वही उसकी बीवी कहती है मेरी माँ बीमार है मुझे मैके जाना है, मेरा बाप बीमार है मुझे बाप को देखने जाना है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। एक खातून मेरे पास फोन करती है, कहती है हजरत आप जरा ये बताइए क्या शादी होने के बाद बीवी औरतों के माँ बाप इंतकाल कर जाते हैं, उनका माँ बाप से रिश्ता टूट जाता है। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। वो खातून कहती है हजरत नहीं ऐसा ही है मामला, आप चाहे जो कुछ पढ़े हो लेकिन मैं जो देख रही हूँ मैं तो वही बता रही हूँ। मैंने पूछा मामला क्या है, बात क्या है। वो खातून कहती है हजरत बात ऐसी है जब से मैं इनके निकाह में आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ अगर अपने माँ के बारे में बात करती हो इन्हें अच्छा नहीं लगता है, अपने बाप के बारे में बातें करती हो इन्हें अच्छा नहीं लगता है। जबकि मैं इनके माँ बाप के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं इनके माँ बाप की भी तारीफ को तौसीफ करती हूँ लेकिन ये हमारे माँ बाप के खिलाफ होते नजर आते हैं, बातें बयान करते हुए नजर आते हैं। मेरी माँ मर्ज की हालत में है और वो मौतो जिंदगी से लड़ रही है, वो मौतो जिंदगी से लड़ रही है। मैंने एक बार इनसे कहा था कि मुझे मेरी माँ से मिला दिया जाए, मैंने ससुर से भी कहा मेरी माँ से मिला दिया जाए, मैंने देवर से भी कहा मेरी माँ से मिला जाए, मैंने ननद से भी कहा मेरी माँ से मिला दिया जाए, लेकिन मुझे मेरी माँ से नहीं मिलाया गया। यहाँ तक कि मैं तड़पती रही, रोती रही, चीखती चिल्लाती रही। लोग इस तरह से नजरअंदाज करते चले गए जैसे मैं किसी के कोख से नहीं आई हूँ बल्कि आसमान
आसमान से डायरेक्ट आए हो। ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है कि जैसे हम किसी की बेटी नहीं है, हमारा कोई बाप नहीं है, हमारी कोई माँ नहीं है। क्या यही है इस्लाम का कानून? क्या यही नबी करीम ने फरमाया है? क्या यही नबी करीम ने तालीम दी है? मैंने कहा नहीं नहीं, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि इस्लाम तो हमें अच्छी तालीम देता है। नबी ने तो हमें अच्छा तरीका सिखाया है, नबी ने तो हमें अच्छी तालीम दी है। वो खातून कहती है मेरी माँ का जब जनाजा उठता है तब हमें ले जाया जाता है दिखाने के लिए। आप जरा बताइए तो सही, क्या कोई बच्ची इस चीज को बर्दाश्त कर सकती है? क्या कोई औरत इस चीज को बर्दाश्त कर सकती है? ये सिर्फ उस खातून का मैटर नहीं है, सिर्फ उस खातून की बात नहीं है। आप किसी भी घर को देख लीजिए, आप देखते होंगे घर में कि मर्द जो होते हैं वो अपनी बीवी के माँ और बाप को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, अगर उनके माँ बाप के बारे में बोल दिया जाए तो उन्हें बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है। अरे ऐ मेरे कौम के सुन्नी जन्नती मुसलमान, जैसे आपके माँ बाप है वैसे उसके भी माँ बाप है। जैसे आपकी माँ को हल्की सी चोट लग जाए तो आपको रात में नींद नहीं आती, वैसे उसकी माँ की भी तबीयत नासाज हो जाती है तो उसे भी नींद नहीं आती। जैसे आपको हल्की सी चोट लगती है तो आपके बाप को हल्की चोट लगती है तो आप बेचैनो बेकरार हो जाते हैं। आपको याद आता है ये मेरा वही बाप था, जो ये मेरा वही बाप है। मैं चलना नहीं जानता था, बाप उंगलियां पकड़ के चलाया। मैं बोलना नहीं जानता था, बाप ने हमें बोलना सिखाया। वैसे उस खातून का भी बाप है, उस खातून की भी माँ है। ऐ मेरे कौम के सुन्नी जन्नती मुसलमान, आप क्या सोचते हैं सिर्फ सजदे कर लेने से जन्नत पालेंगे, सिर्फ कुरान पढ़ करके नबी को राजी कर लेंगे? अरे नहीं नहीं, जब तक घर के हालात को भी अच्छे नहीं करेंगे, जब तक हुकूकुल इबाद को अदा नहीं करेंगे, तब तक आप नबी की बारगाह के करीब नहीं जाएंगे, आप उनकी बारगाह के करीब नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं, हमें और आपको बदलना चाहिए, हमें और आपको ये करना चाहिए। अगर हम और आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके माँ बाप की इज्जत करे तो आपको भी उसकी माँ बाप की इज्जत करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं वो आपके भाई की इज्जत करे तो आपको भी उसके भाई की इज्जत करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं वो आपकी बहन की इज्जत करे तो आपको भी उसकी बहन की इज्जत करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं तो आपकी वो इज्जत करे तो आपको भी उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिनसे शयातीन खौफ खाते हैं, जमाना खौफ खाता है। उमर फारूक की तारीफ और तौसीफ चार जानिब हो रही है। उमर फारूक घर के अंदर रो रहे हैं, उनकी बीवी उनसे आकर पूछती है अरे आप रो क्यों रहे हैं? सारी दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, आपको तो मुस्कुराना चाहिए, आपको तो हंसना चाहिए। तो जानते उमर ने क्या जवाब दिया? उमर ने ये कहा अरे जमाना तो तारीफ कर रहा है लेकिन मुझे डर है कहीं ऐसा तो नहीं मैं घर के बंदों ही के हुकूक को अदा नहीं कर रहा हूँ। बीबी कहती हाँ ये बात तो है, आप हुकूक को अदा नहीं कर रहे हैं। जो टाइम आपको मुझे देना चाहिए वो टाइम भी आप औरों को दे रहे हैं। मैं आपकी शिकायत रब की बारगाह में लगाऊंगे। उमर फारूक तड़प जाते हैं, अरे ना रब की बारगाह में शिकायत न लगाना, तू जो कहेगी मैं वो करूंगा। उमर फारूक की अहलिया कहती है फिर आप वादा कीजिए कि जब अल्लाह आपको जन्नत अता करेगा तो आप अकेले नहीं जाएंगे, मुझे साथ लेकर जाएंगे। उमर फारूक कहते हैं हाँ तुझे साथ लेकर के जाऊंगा। फिर वहाँ मामला सही होता है। आप जरा तसव्वुर तो कीजिए, ये ऐसी बातें हैं जो हमें और आपको अपने अंदर लानी चाहिए, क्योंकि अगर हम और आप अपने आप को बदलेंगे, याद रखें हम और आप जो करते हैं बच्चे वही देख कर सीखते हैं। हम ये सोचे पूरी रात पूरी जिंदगी मस्जिद से दूर रहे और बच्चों से कहे मस्जिद चला जा, पूरे जिंदगी कुरान को हाथ न लगाए, बच्चों से कहे कुरान की तिलावत कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हुसैन करबला के मैदान में गर्दन कटाने गए तो ऐसे ही नहीं, वो देखते क्या थे, नाना जान अल्लाह के नबी होकर, अल्लाह के रसूल होकर, अल्लाह के पैगंबर होकर, जिनको मालिकों कौनो मका बनाया गया है, जिनको नबियों का सरदार बनाया गया है, जिनको रसूलों का सरदार बनाया गया है, इसके बावजूद इबादत का ऐसा मामला है कि पाँव सूज जा रहे हैं, मैं उसी नबी का नवासा हूँ। ये सारी चीजें देखकर उनके अंदर हिम्मत हौसला जज्बा आता है। फिर वो दिल ही में सोचते हैं आका जैसे आप सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर रहे हैं इस दीन को फैलाने के लिए, वैसे आपका
का नवासा भी कुर्बान करेगा। और सिर्फ कहा ही नहीं, करबला के मैदान में पहुंच करके हर चीज कुर्बान करके दिखाया भी। तभी तो शायर कहता है कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। रोजा नमाज दीने मोहम्मद की अजमतें, अरे तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो हमें और आपको चाहिए अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए। और ये बात सच भी है, आप घर के हालात का जायजा लेंगे तो आपको मालूम चलेगा। मैं ये नहीं कहता माँ से प्यार न करे, बाप से प्यार न करे, प्यार करे, क्योंकि माँ 9 माह तक अपनी कोख में आपको पाली, बाप ने अपने खून को पसीने में बहाकर आपकी परवरिश की। लेकिन जैसे आपके माँ बाप है वैसे आपकी बीवी के भी माँ बाप है। लेकिन हाल ये है, इंसान खुद मार्केट से 100-200 रुपए खा के आएगा। अब बीवी एक बार कह दे तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, घर में खाना नहीं बना हो, यानी आप खा रहे हैं तो नहीं चल रही है, और वो कह दे तो चल रही है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ बीवी के लिए लाई, आप माँ के भी लिए लाई। ऐसा नहीं कि माँ के सामने बीवी को दे और माँ को न दे। अगर ऐसा करेंगे तब भी नबी के बारगाह के करीब नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि माँ को यह एहसास होगा जिस बच्चे को मैं 9 माह तक कोख में रखी, न जाने किन किन मसाइबों आलाम का सामने किया, वो बेटा हमें इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। तो आपको दोनों को देखना है अगर जन्नत पाना चाहते हैं तो, क्योंकि जन्नत इतनी आसान भी नहीं जितनी आसान हम और आप समझ रहे हैं कि नहीं जैसे चाहे वैसे जिंदगी गुजार लिए जन्नत मिल जाएगी। तो हमें और आपको बदलना चाहिए और नबी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है खुद भी इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चले, अपने बच्चों को भी उस पर चलने की तलकीन करे। वरना यकीन जानिए हालात जैसे नजर आ रहे हैं कि आपने देखा होगा कि बाप का जनाजा पड़ा रहता है, बेटा जनाजे में शरीक होने के बजाय बगल में खड़ा होकर मोबाइल चलाता है। जानते ये क्यों होता है? बाप सही तरबियत नहीं करता। अब हालात का जायजा लेंगे तो मालूम चलेगा कि वक्त और हालात ऐसे बने हुए हैं, बिलखुसूस दीन को लेकर के लोगों के नजरियात जो तब्दील हो रहे हैं। बच्चा अगर मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है और पढ़ने नहीं आ रहा है तो ये कौम जानते हैं क्या कहती है? ये कौम कहती है हाफिज साहब पढ़ा नहीं रहे अच्छे से, मौलाना साहब अच्छे से पढ़ा नहीं रहे, मुफ्ती साहब अच्छे से पढ़ा नहीं रहे। वही बच्चा स्कूल में है, पढ़ने नहीं आ रहा है, फेल हो गया। सबके सामने बाप की रुसवाई हो रही है कि जो बेटा फेल हुआ है यही बाप है, वो जो बच्चा फेल हुआ है इसी का बच्चा है। तो वहाँ बाप नहीं कहता मास्टर साहब सही से पढ़ा नहीं रहे, बाप कहता है ये कमीना पढ़ता ही नहीं, दिन रात गली मोहल्ले चौराहे का चक्कर काटता है। बार बार मैं कह रहा था सबक याद कर ले, कुछ लर्न कर ले ताकि तू एग्जाम में पास हो जा, लेकिन ये याद ही नहीं करता था। आप जरा सोचिए तो बात कुरान की आ रही है, बात मौलवी की आ रही है तो अच्छा पढ़ा नहीं रही है, बात स्कूल की आ रही है तो अच्छा पढ़ ही नहीं रहा है। आप जरा दुनिया का जायजा ले तो आपको मालूम चलेगा लोगों के नजरियात कैसे बने हुए हैं कि अगर किसी मस्जिद में किसी इमाम को रखा जाए, वो इमाम चाहे जो जैसा हो, मैं सही लोगों की बात कर रहा हूँ कि किसी मस्जिद में किसी इमाम को रखा जाए, लोग मोहल्ले में कितना चंदा लगाते हैं, 200-300 रुपए, यानी एक इंसान एक महीने में 300 रुपए देता है। मान लीजिए 500 रुपए, एक इंसान एक महीने में इमाम साहब को 500 रुपए देता है। और हुकूमत कितनी चलाता है उन पर कि इधर लोटा सही नहीं है तो उधर जग नहीं सही है, इधर सफाई नहीं है तो उधर चटाई नहीं सही है, तो इधर ये है उधर वो है। आप जरा तसव्वुर तो कीजिए, क्या 500 रुपए किसी इंसान को अपने घर में रखकर देकर इतना करवा सकते, इतना चला सकते? कभी नहीं। आप पूरा क्यों देख रहे हैं कि उसके पास 10,000 जा रहा है या 15,000 जा रहा है?
आप जितना दे रहे हैं उसके हिसाब से बातें कीजिए कि सोशल मीडिया पर चीजें देखने को मिलती है। ऐसे ऐसे लोग जो है उलमा से बदतमीजी करते नजर आते हैं जिनको अलिफ भी नहीं पता। यकीन जानिए ये कयामत की निशानी है। हम अपनी ताकत का इस्तेमाल यहाँ तो कर ले रहे हैं, अपनी पावर का यूज यहाँ तो कर ले रहे हैं। अरे हम मानते हैं आप गांव के कुछ हैं, हम मानते हैं आपके पास पैसा है, ताकत है, पावर है, हथियार है, सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है और आप जो चाहे वो कर रहे हैं। लेकिन आप जरा ये बताइए ये पावर कब तक काम आएगा, ये ताकत कब तक काम आएगा, ये पैसा कब तक काम आएगा। आज नहीं तो कल आपकी पावर चली जाएगी, आज नहीं तो कल आपका पैसा चला जाएगा, आज नहीं तो कल आपका इख्तियार चला जाएगा। फिर हालात ऐसे बनेंगे आपके पाँव में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि आप चल सके, आपके हाथों में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि आप कुछ पकड़ सके, आपके मुंह जुबान में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि आप कुछ बोल सके, आपके दांतों में इतनी ताकत नहीं रहेगी आप कुछ खा सके। हालात ऐसे बन जाएंगे, आप अपाहिज बनते हुए नजर आएंगे, आप दूसरों के भरोसे हो जाएंगे। लेकिन जरा तसव्वुर तो कीजिए, जिस आलिम दीन की आप तौहीन कर रहे हैं, जिस कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले की आप इंसल्ट कर रहे हैं, जिस कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले की आप रुसवाई कर रहे हैं, अगर वो मैदान महशर में इमामुल अंबिया से कह दिया, इमामुल रसूल से कह दिया आका ये वही इंसान है जो दुनिया में कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को सता रहा था, दीन की दावत देने वालों को रुसवा कर रहा था, तो आप किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। यकीन जानिए अगर सीने में ईमान की दौलत है तो इंसान को चाहिए वो अपनी ताकत को न देखे, अपनी पावर को न देखे, बल्कि कुरान को देखे। कुरान क्या कह रहा है, कुरान जो कह रहा है वही नजरिया लेकर चले। अरे हालात ऐसे बन सकते हैं, लोग आज साथ हैं कल साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ जानिब से आवाज आएगी, इंसान चाहे जैसा था लेकिन था बहुत अच्छा, वो बात हक की किया करता था, बात सच्चाई की किया करता था। यकीन जानिए इंसान को इस चीज से खौफ खाना चाहिए जो उलमाए अहले सुन्नत की तौहीन किया करते हैं। अरे इंसान 500 रुपए दे करके, 1000 रुपए महीने में दे करके कौन सा बहुत बड़ा मुल्क फतह कर लेता है। ये 500-1000 रुपए की क्या कोई औकात है? अरे कोई औकात नहीं है। इंसान उससे ज्यादा तो गुटखा खाकर थूक देता है। लेकिन आप जरा तसव्वुर तो कीजिए, जिन्हें वरसतुल अंबिया कहा जाता है, नबियों का जिन्हें वारिस कहा जाता है, उनके बारे में लोग ऐसे नाज़िबा कलमात बका करते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें उनके साथ करते हैं कि देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी दीनदार से नहीं है बल्कि किसी दुनियादार से बातें कर रहे हो। उन्हें ये भी डर नहीं लगता अरे जैसे आपकी पहुंच गांव के प्रधान MP MLA तक है या CM PM तक है, वैसे उस आलिमे दीन की पहुंच भी, वैसे उस मुफ्ती की पहुंच भी, वैसे उस हाफिज की पहुंच भी गरीब नवाज तक है, पाक तक है। सिर्फ यही तक नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा तक है। जैसे आपको कुछ होता है, आपको गांव का सहारा लेना पड़ता है, गांव के प्रधान से मिलते हैं, कुछ होता है MP MLA का सहारा लेना पड़ता है, आप वहां पहुंचते हैं। ऐसे ही वो इंसान भी देखता है और उससे मालूम रहता है इनकी जो मदद करने वाला है उसकी भी पावर खत्म हो सकती है, लेकिन जो हमारा मददगार है उसको उनको तो अल्लाह ने इतना पावर दिया, इतना पावर दिया है, जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा पावर बढ़ती जाएगी। आप जरा सोचिए आपका किसी के साथ कुछ हो जाए और गांव के प्रधान से पहचान हो, MP MLA से पहचान हो और आप उससे अपने हालात को बयान करें, वो सामने वाले से वो सख्त रवैया अपनाएगा कि पूरी जिंदगी याद रखेगा उस चीज को, दोबारा आपसे उलझने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही इसकी भी पहचान मदीने वाले से रहती है। अगर ये मदीने वाले की बारगाह में आपकी शिकायत लगा दिया, अब मदीने वाले ने वही रवैया अपना लिया और आपकी तरफ से मुंह फेर लिया, तो आप जरा बताइए कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? क्या दुनिया वाले आपको
को याद करेंगे। अरे नहीं नहीं, आपने देखा नहीं, इंसान की दौलत है, उसका अपना मकान है। जैसे जिस्म से रूह जुदा होती है, वही बेटा कहता है जल्दी दफन करके आओ, वही भाई कहता है जल्दी जनाजा पढ़ाया जाए। उधर मिट्टी दी जाती है, इधर लोग खाने पीने का इंतजाम करते हैं। यही दुनिया की हकीकत है। हमें अपने हालात को बदलना चाहिए, हमें कुरान की इज्जत करनी चाहिए, कुरान वाले की इज्जत करनी चाहिए, जो दीन मुस्तफा की दावत दे हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इन लोगों की इज्जत करेंगे, हम मुस्तफा की मोहब्बत अपने सीने में बसाकर दारे पानी से दारे बका की तरफ कूच करेंगे तो जानते हैं क्या होगा। अरे दुनिया वाले तो छोड़िए, आसमान वाले भी गुस्ल देने के लिए आ जाएंगे। तभी तो शायर कहता है एक न एक दिन ये मद्दा है खैरुल बशर, नाम अपना जमाने में कर जाएगा। आसमान पर उसे गुस्ल देंगे मलक जो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा। वाह 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 वाह, माशा माशा। तो हमें और आपको चाहिए, हम और आप अपने आप को बदलें। मस्जिद के इमाम को कुछ कहने से पहले अपने अमाउंट को देखें कि हम उसे देख कितना रहे। अगर उतना ही पैसा जितना आप देते हैं वो इमाम आपको दे और वही बातें आपको कहे, तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? आप ये मत सोचिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया को समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों के जरिए से। अभी आप लोग सामने इस वजह से मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, लेकिन मैं तखय्युलात की दुनिया में पहुंच करके हर एक से कलाम कर रहा हूँ, खास तौर से उन लोगों से जो ऐसी हरकतें अपनाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि अगर जाने अनजाने में किसी भी दाढ़ी टोपी वाले से हल्की सी मिस्टेक हो जाए, वो हाफिजे कुरान है, वो आलिम दीन है, वो मुफ्ती है, तो अब लोग ये कहते हुए नजर आते हैं, मैं गैरों की बात नहीं कर मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, लोग ये कहते हुए नजर आते हैं सारे हाफिज ऐसे होते, सारे मुफ्ती ऐसे होते, सारे मौलाना ऐसे होते। जबकि हमारा कहना ये, हमारा नजरिया ये है कि जिससे खामी हुई है उसका नाम लिया जाए, न कि हाफिज मौलाना मुफ्ती लगाया जाए। अगर किसी मस्जिद के इमाम से कोई गलती हुई तो आप ये मत कहिए हाफिज साहब ने ऐसा किया, उस हाफिज साहब का जो नाम हो आप उनका नाम लीजिए, क्योंकि जैसे ही वो गलत काम किया टाइटल खत्म। अब हाफिज आप मत लगाइए उसके नाम से पहले, मौलाना मत लगाइए, मुफ्ती मत लगाइए, क्योंकि अगर आप ये चीजें लगाकर कहेंगे ना, ये जो बच्चे जिनको आप कहते हैं कुरान सीखो कुरान पढ़ो ना, तो इनके माइंड में निगेटिव सेट हो जाएगा और ये कहेंगे कि सारी दुनिया हाफिज मौलाना मुफ्ती को गलत नजरिए से देखती है, फिर मैं वो चीज क्यों हासिल करूं जिससे लोग हमारी इंसल्टी करें। हमें तो वो बनना है जिससे लोग हमारी इज्जत करें, हमारी कद्र करें। तो कभी भी अगर ऐसा आपके सामने आए तो पूरे हाफिज मौलाना मुफ्ती को कहने की कभी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं हाफिज लोग ऐसे होते हैं, मौलाना लोग ऐसे होते हैं, मुफ्ती लोग ऐसे होते हैं, तो आप ये सोचिए लोगों को दीन के रास्ते पर चलने से रोक रहे हैं। क्योंकि जब आप ये कहेंगे तो लोग कैसे हाफिज के करीब जाएंगे, और जब नहीं जाएंगे तो कैसे दीन की बातें सीखेंगे, कैसे मुस्तफा की शरीयत की बातें सीखेंगे, कैसे हदीस मुस्तफा को सीखेंगे। तो जिससे भी मिस्टेक हो आप उसका नाम लें और उसके बारे में जो कुछ कहना आप कहिए, आपका मामला है उनका मामला है, लेकिन हाफिज मौलाना मुफ्ती का टाइटल हटा दे। और याद रखें इस दुनिया में हमारा अपना कोई भी नहीं है, सब कुछ मदीने वाले। बेशक बेशक, मदीने वाले को सीने में बसा लिया, अपनी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। क्या कहने, अगर मदीने वाले को सीने से निकाल दिया तो दौलत है फिर भी काम नहीं आएगा, शोहरत है काम नहीं आएगा, ताकत है काम नहीं आएगा, पावर है काम नहीं आएगा। तो हमें अपने सीने में नबी के प्यार को बसाना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, उसी के हिसाब से जिंदगी गुजारनी है। और बिलखुसूस अपने बच्चों को दीन की तालीम देनी, उन्हें दीन के बारे में बताना है। मैं आपको बता दूं कि आज बच्चे इस वजह से दीन में इतनी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके कानों में दीन की बातें आती ही नहीं है। अब थोड़ी देर और हमें बर्दाश्त कर लें कि उनके कानों में दीन की बातें आती ही नहीं है।
जबकि पहले के लोगों का हाल ये था कि अगर वो रात में सोने के लिए जाते थे तो अपने बच्चों को दीन की बातें बताते थे। कभी माँ कलमा सिखाती थी तो कभी बाप दरूद सिखाता था, कभी कोई मुस्तफा के सहाबा की बातें सिखाती थी। कैसे ही एक बच्चे से किसी ने पूछ लिया, मंसूर अलवी नाम का एक राइटर गुजरा है, वो अपने तालिब इल्मों से पूछता है बताओ तुम बड़े होकर के क्या बनोगे? तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई डीएम, कोई कलेक्टर, लेकिन एक बच्चे ने कहा मैं सहाबी रसूल बनूंगा। अब वो मंसूर अलवी हैरत में पड़ जाता है कि सहाबी रसूल बनने की आरज़ू तमन्ना इसके अंदर आई कैसे? वो कहता है कि जरा ये तो बताओ तुम्हें मालूम भी है सहाबी कौन होता है? तो बच्चा कहता है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा मालूमात तो नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ जो सहाबी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो इंसान कहता है सहाबी वो होता है जो नबी के दौर में पैदा हुआ हो, नबी को देखा हो, ईमान की हालत में इंतकाल किया। तुम नबी के दौर में पैदा नहीं हुए, फिर कैसे सहाबी हो जाओगे? तो अब जो है वो बच्चा कहता है मेरे अंदर ये हिम्मत, ये हौसला, ये जज्बा, ये दिलचस्पी इस वजह से आई क्योंकि हमारी माँ रोजाना किसी न किसी सहाबी के बारे में बताती थी। कभी सिद्दीक के बारे में, तो कभी उमर के बारे में, कभी उस्मान के बारे में, कभी अली के बारे में, हर एक के बारे में बताती थी। तो हमारे अंदर भी ये जज्बा पैदा हुआ मैं भी सहाबी बनूं। कभी बिलाल के बारे में बताती थी तो कभी अमीर हमजा के बारे में। तो जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी सहाबी बनूं और नबी के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करूं ताकि हमारी भी दुनिया संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। तो यकीन जानिए अगर आप चाहते अपनी कब्र को रोशन करना तो अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान की तालीम दिलाए, दीन की तालीम दिलाए। लेकिन आप हालात का जायजा लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वही दुनिया की तालीम के लिए इंसान हजारों रुपए फीस दे देता है, लेकिन कुरान की तालीम के लिए 100 रुपए भी देता है तो 100 बार बोलता है। आप जरा सोचिए तो हमारा नजरिया कैसा हो गया है। दुनिया की तालीम के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। दीन की तालीम के लिए 100 रुपए दे रहे हैं तो 100 बार बोल रहे हैं। अगर यही नजरिया रहा तो याद रखिए आपका वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो दुनिया की सारी दौलत कमा लेगा, दुनिया की सारी शोहरत कमा लेगा, अपनी दुनिया सवार लेगा, आपकी भी दुनिया सवार देगा, लेकिन आखिरत आपकी खराब करता हुआ नजर आएगा। आप कब्र के अंधेरे कोठरी में तड़पते हुए नजर आएंगे और आप ये सोचेंगे आपका बच्चा आकर के सूरह फातिहा पढ़कर आपको इसाले सवाब कर दे। आप मैदान महशर में तड़पते हुए नजर आएंगे। आप ये सोचेंगे हमारा बच्चा आएगा हमारी शफाअत करने के लिए, क्योंकि वहाँ तो लोगों को भी ये पावर दिया जाएगा, लोगों को भी ये इख्तियार दिया जाएगा, लोगों को भी अथॉरिटी दी जाएगी। लेकिन आप जब अपने बच्चे को दिन पढ़ाएंगे नहीं, कुरान की तालीम से आरास्ता करेंगे नहीं, तो कैसे आपका बच्चा आपकी मदद करेगा? कैसे वो आपकी हेल्प करेगा? हालात ऐसे बने हुए हैं, इंसान दुनियावी तालीम के लिए हर एक चीज को निछावर कर देता है, लेकिन दीन की तालीम के लिए उसके पास निछावर करने के लिए कुछ भी नहीं रहता। दुनिया की तालीम के लिए खून पसीना बहा देता है, लेकिन दीन की तालीम के लिए एक भी चीज बहाने को तैयार नहीं रहता। आप जरा सोचिए तो आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो सब कुछ कर लेगा, आप बीमार पड़ेंगे, आप सोचेंगे हमारा बच्चा आएगा हमारे पास और सूरह फातिहा पढ़ के हम पर फूंक मारेगा, हमें कुछ आराम मिल जाएगा, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन वो बच्चा सूरह फातिहा तब तो पढ़ेगा जो आपने उसे सूरह फातिहा सिखाया होता। वो बच्चा सूरह रहमान तब तो पढ़ेगा जब आप सूरह रहमान सिखाए होंगे। वो बच्चा सूरह यासीन तब तो पढ़ेगा जब आप सूरह यासीन सिखाए होंगे। वो बच्चा सूरह बकरा तब तो पढ़ेगा जब आप सूरह बकरा सिखाए होंगे। आपने तो उसे कुछ सिखाया ही नहीं, आपने तो उसे बस दुनिया सिखाया। याद रखिए जो बाप अपने बच्चे को सिर्फ दुनिया सिखाता है फिर उसे ये नतीजा मिलता है जब वो बीमार पड़ता है, बच्चे उसकी मदद करने के बजाय आपस में लड़ाइयाँ करते हैं। वो भाई दूसरे भाई से कहता है इधर का हिस्सा हमारा है उधर का हिस्सा तुम्हारा है, दूसरा भाई कहता है नहीं इधर का हिस्सा हमारा है उधर का हिस्सा तुम्हारा है।
बाप बीमार पड़ा हुआ है, माँ बीमार है, माँ और बाप को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो बेटे आपस में लड़ाई कर रहे हैं और कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। कोई कह रहा है हमारा 1 इंच इसने ले लिया है, तो कोई कह रहा है 1 फीट हमारा इसने ले लिया है। यानी बाप की कोई फिक्र नहीं, दौलत कमाई हुई बाप की है और लड़ रहे हैं बेटे आपस में। अरे आपस में बाद में लड़ लेना, पहले बाप का इलाज तो कराना चाहिए। जहाँ उन बच्चों की गलती है वही माँ और बाप की भी गलती है। अगर बच्चे को कुरान सिखाया होता तो अगर एक भाई कहता इधर का हिस्सा हमारा है तो बच्चा कहता जो कुरान सीखा रहता वो कहता भाई ये थोड़ा हिस्सा का पूरा हिस्सा ले ले, मुझे तो अभी अपना बाप नजर आ रहा है, मुझे तो अभी अपनी माँ नजर आ रही है, वो माँ नजर आ रही है जो हमारे हल्के से दर्द को देख करके रात में सो नहीं पाती थी। तभी तो शायर कहता है सदका दे दिया है, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून और चैन सब मुझ पर वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, मेरी तबीयत खराब है, मेरी माँ तमाम रात दुआओं में गुजार दी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आप बीमार पड़े तो आपको हॉस्पिटल ले जाए तो उसे कुरान सिखाना पड़ेगा, उसे मुस्तफा का दीन सिखाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा न करे तो आप जो चाहे वो सिखाए। मैं ये नहीं कहता दुनियावी तालीम न सिखाए, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले कुरान जरूरी है, मुस्तफा की हदीस जरूरी है। लेकिन लोग ये सोचते हैं हमारे पास ताकत है, पावर है, जो होगा देखा जाएगा। जब वैसे कंडीशन में पहुंचते हैं तो सिर्फ आसमान में तारे गिनते हैं, फिर जब देखते हैं पूरी पूरी रात एक कमरे में खांसते रहते हैं, बच्चा करीब नहीं आता, तब किसी मौलाना मुफ्ती से मुलाकात होती है तो कहते हैं कि जरा एक तावीज बना दीजिए, हमें लगता है कि हमारा बच्चा अपने बीवी के कब्जे में हो गया है, वो हमारी सुन ही नहीं रहा है। बताइए, बाप बीमार पड़ा हुआ है, उसे बाप की फिक्र नहीं है, माँ बीमार पड़ी हुई है, उसे फिक्र ही नहीं है। आपने उसे तालीम कौन सी सिखाई? आपने तो उसे दुनिया दिखाया था, तो दुनिया ही तो देखेगा। आपकी सेवा करना ये दीन से रिलेटेड है, क्योंकि नबी ने जो फरमाया है कि बाप की खिदमत करोगे जन्नत में जाओगे, माँ की खिदमत करोगे जन्नत में जाओगे। लेकिन जब बाप के पास ताकत रहती, पावर रहता है, पैसा रहता है, तो अपने बच्चे से भी कहता है तुम्हें जो करना है करो, जो होगा देख लिया जाएगा। और जब बीमारी के हालत में पहुंचता है, हमने बहुतों को देखा है कि ताकत रहती थी तो बहुत कुछ बोला करते थे, और जब ताकत चली गई तो चेहरा भी दिखाने के लायक नहीं बचे। फिर यही कहते हैं कि कुछ भी करिए, आप बस ये बता दीजिए कि हमारे बच्चे को अपने वश में किया कौन। आप जितना पैसा मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस नाम तो बता दीजिए। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि उसकी बीवी अपने मैके गई थी, वहां से कोई चीज लाई थी, आने के बाद सीधा वही खिला दिया, लगता है वो बीवी के कब्जे में हो। अगर बेटा बाप की खिदमत न करे तो नतीजा बीवी तक ही पहुंचता है। अगरचे बीवी न जाने कितनी दुआएं करा कर वो मिठाई लाई हो और शौहर को खिला दे और शौहर मोहब्बत की नजर से देख ले, फिर मत पूछिए घर में कयामत आ जाती है। कयामत ये आ जाती है कि मैं इससे बार बार बोला था बीवी कुछ भी दे तो पढ़ के खाया करो, ताकि तुम पर कुछ असर न करे। बिना पढ़े खाया है जब से, तब से बीवी की बात मान रहा है। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। लोग ऐसी बातें आकर कहते, ऐसी बातें बयान करते हैं, जबकि ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। ऐसे तो बीवी तो कह सकती है, ऐसे तो बीवी भी कह सकती है कि लगता है इनके माँ बाप इन्हें अपने वश में कर लेंगे, ये हमारी सुन ही नहीं रहे। लेकिन बीवी नहीं कहती, क्योंकि उसे मालूम है इतना भी आसान ये थोड़ी है। लेकिन माँ और बाप को लगता है ये बहुत आसान है। तो हमें और आपको चाहिए हम और आप मुस्तफा के दीन की बातें करें, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चले और तमाम तरफ खुराफात से बच कर रहे, हर एक के हुकूक को अदा करें, कुरान से करीब रहे, नमाज से करीब रहे, शरीयत से करीब रहे, दीन से करीब रहे, मुस्तफा के। नहीं, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, मैं किसी पे खास नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक से कलाम हूँ। दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं मैं भी इसी दुनिया में हूँ।
तो हमें और आपको चाहिए, हम और आप अपने अंदर परिवर्तन लाएं। क्योंकि आप अगर सहाबा की जिंदगी का मुताला करेंगे तो मालूम चलेगा कि सहाबा नबी के बताए हुए रास्ते पे चलकर जिंदगी गुजारते थे। जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं, उस नबी की सीरत का मुताला करेंगे तो मालूम चलेगा कि जहाँ वो नबी अपने रजाई माँ के लिए, जिनके कोख से पैदा नहीं हुए, उनके लिए चादर बिछा देते थे कि एक बार नबी अपने सहाबा के बीच बैठे हुए हैं, दीन की बातें कर रहे हैं, और दूर से हलीमा सादिया आती हैं तो नबी करीम कहते हैं सहाबा देखो हमारी माँ आ रही है, सुभान अल्लाह, सहाबा देखो माशाअल्लाह। हमारी माँ आ रही है, और उनके लिए चादर बिछा देते हैं, उनकी इज्जत के लिए, उनकी कद्र के लिए। तो वहीं पर वो नबी अपनी वाइफ की भी कद्र किया करते थे। कहते हैं अम्मा ऐसा खाना बनाती थी चूल्हे पर तो फूंक भी मारा करते थे। तो हमारे नबी ने दोनों सिखाया है। तो हर इंसान को चाहिए वो नबी के बताए हुए रास्ते पे चलकर जिंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब होगी। वक्त और हालात को देखते हुए मैं अपनी तकरीर यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो आगे बात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।